चलिए आज बात करते हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स आरबीएस हिंदी मीडियम जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था मैट्रिक्स प्रश्नावली 3.2 प्रश्नावली 3.2 के 1 से 4 क्वेश्चन अगले वीडियो में बता दी थी। आज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यदि ए ये मैट्रिक्स दे रखी तथा बी हो तो दिखाओ कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। इसका मतलब है कि क्रम भिन्न में नहीं होगा ये। तो पहले हमने देखा था कि जो ए बी है यानी मैट्रिक्स का गुणन क्रम भिन्न में नहीं होता है, तो वही समझाना है उदाहरण की सहायता से। तो इसका हल देखिए पहले हल, ठीक है। पहले देखो ए है, ए का क्रम देखिए, क्रम क्या है? पंक्ति, पहले पंक्ति देखनी 1 2 ये 2 इंटू फिर क्या स्तंभ कितने हैं? देखो 1 2 3 4 ये आगे 4, ठीक है। अब देखो पंक्ति बी की पंक्ति कितनी? 1 2 3 4 ये 4 इंटू फिर स्तंभ कितने? 1 2 1 2, ठीक है। तो अब क्या पूछा हमें? वो गुणन करना है, गुणा करना है। तो गुणा के लिए शर्त क्या होती है? गुणा करने के लिए शर्त क्या होती है? गुणा के लिए शर्त होती है इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति की संख्या समान होनी चाहिए, या m इंटू पी, ये तो ए मैट्रिक्स है। फिर बी का क्या होना चाहिए? p इंटू n, यानी इन दोनों का इसकी स्तंभ और इसका पंक्ति समान होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ए का स्तंभ कितना है? ए में स्तंभ कितने हैं? 4, और बी में पंक्ति कितनी है? 4। तो 4 बराबर है, इसलिए हमें इनको हम गुणा करने के लिए अनुकूलन ही है, ठीक है। तो हमें फिर कितने की गुणा करने पर मैट्रिक्स कितने की प्राप्त होगी? तो 2 इंटू 2। तो हमें 2 इंटू 2 की एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी। कब होगी? जब ए बी करेंगे, ठीक है, न कि बी ए, ठीक है। बी ए करने पर क्या होगा? इधर देखो बी ए, ये तो हो गए ए बी के लिए। अब बी ए के लिए तो पहले बी होगा, बी का क्या है? 4 इंटू 2, ठीक है। फिर क्या है? ए क्या है? 2 इंटू 4 क्या होना चाहिए? पहले मैट्रिक्स का स्तंभ और दूसरे मैट्रिक्स की पंक्ति बराबर। तो ये देखो ये बराबर है, ठीक है, ये बराबर हो गया। तो फिर हमें गुणन कौन सा प्राप्त होगा? 4 इंटू 4 का, ये हो गया। ए बी के लिए तो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स प्राप्त होगा गुणा करने पर, और बी ए के लिए 4 इंटू 4 का। अब देखते हैं, हम गुणा करते हैं इनको। ये बातें आपको पीछे जो योग गुणन उसमें बता दी थी, लेकिन एक बार गुणन के लिए क्रम समान होना आवश्यक नहीं है। गुणन के लिए क्या होना चाहिए? प्रथम मैट्रिक्स का स्तंभ और द्वितीय मैट्रिक्स की पंक्ति की संख्या समान होनी चाहिए, तब ये पी, ठीक है, माना। अब क्या करना हमें? ए बी, ठीक है, ए बी। तो पहले लिखो ए क्या है? 0 1 2 3 3 2 1 0, ये हो गया, ठीक है। अब बी डॉट बी लिखना है 0 1 2 3 3 2 1 0, ये हो गया। अब गुणा कैसे करते हैं? गुणा के लिए पहले लेते हैं प्रथम पंक्ति, ये R1, ठीक है, ये हो गया C1 यानी कॉलम स्तंभ, फिर प्रथम स्तंभ, प्रथम मैट्रिक्स का प्रथम पंक्ति और द्वितीय मैट्रिक्स का प्रथम स्तंभ, ठीक है, ये लिया। अब देखो इनको गुणा कीजिए 0, फिर संगत अवयव गुणा होंगे। जैसे इसका प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव प्रथम स्तंभ के प्रथम अवयव से गुणा हो गया, तो 0 इंटू 0, ठीक है, क्या हो जाएगा? 0 प्लस फिर 1 इंटू 1 कितना? 1 प्लस फिर क्या होगा? 2 इंटू 2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3। फिर क्या करना?
पंक्ति तो प्रथम ही होगी, लेकिन स्तंभ कौन सा होगा? दूसरा। अब इसे गुणा करना, 0 × 3, ये 0 × 3 प्लस 1 × 2, 1 × 2 प्लस 2 × 1, ये 2 × 1 प्लस 3 × 0, ये 3 × 0। ठीक है। अब द्वितीय पंक्ति लेनी R2, R2 को गुणा करना है C1 से। देखो 3 × 0, 3 × 0 प्लस 2 × 1, 2 × 1। ठीक है। फिर 1 × 0 प्लस 1 × 2, 1 × 2, फिर प्लस 0 × 3 प्लस 0 × 3। अब द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ से 3 × 3, ये 3 × 3। ठीक है। फिर 2 × 2 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1, 1 × 1 प्लस 0 × 0, 0 × 0। ये हो गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व देखो, बराबर 0 0 प्लस 1, 1 × 1, 1 प्लस 2 × 2 4, 4 प्लस 3 × 3 9, 9, 0 × 3 0 प्लस 1 × 2 2 प्लस 2 × 1 2 प्लस 3 × 0 0। अब 3 × 0 0, 2 × 1 2 प्लस 1 × 2 2 प्लस 0। अब 3 × 3 9 प्लस 2 × 2 4, 1 × 1 1, 0 × 0 0। ये हो गया। ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए आप, क्या होगा? 0 और 1 1 प्लस 4 5, 5 और 9 14, ये 14। ठीक है। 2 और 2 कितना? 4, ये 4, 2 और 2 4 4, ये 9 प्लस 4 कितने हो गए? 13, 1 14, ये 14। ठीक है। अब देखो पंक्ति कितनी? 1 2, ये 2 इंटू स्तंभ 1 2, ये 2। कितने क्रम का मैट्रिक्स प्राप्त हुआ? 2 × 2 का। और यहाँ से क्या आ रहा है? 2 × 2। इसका मतलब हमारा गुणा सही है। ये तो आ गया AB। क्या आ गया? AB। ठीक है। AB का मान। अब हमें ज्ञात करना किसका? BA का मान। देखो तो BA का मान, अब BA का मान, BA का मान, तो B का क्रम क्या है? 4 × 2। ठीक है। और A का क्रम क्या है? 2 × 4। देखो इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति समान है, तो गुणा कर सकते हैं गुणन के लिए योग्य। और हमें क्रम कौन सा प्राप्त होगा? जो गुणा करेंगे 4 × 4 का। ठीक है। तो अब देखते हैं, ये AB का मान इधर लिख लो आप, AB। ठीक है। जिसे मिलान कर सके, 14 4 4 14। ठीक है। ये हो गया AB का मान। आप देखो, वैसे हम यहां से भी देख सकते हैं कि ये बराबर नहीं होगा। कैसे? ये जो है AB, वो तो उसका क्रम आ रहा 2 × 2 और इसका क्रम आ रहा 4 × 4, यानी इनका क्रम भी समान नहीं है, तो इनके अवयव भी समान नहीं होंगे। और ये दूसरा तरीका ऐसे देख रहे हैं, BA। ठीक है। BA, पहले B लिखो। B क्या है? 0 1 2 3, 3 2 1 0। ठीक है। डॉट। अब A लिखना है। A क्या? 0 1 2 और 3। ठीक है। 3 2 1 0। अब इनका गुणा करना है। ठीक है। गुणा करो। देखो ये है पंक्ति। ठीक है। ये स्तंभ से गुणा होगी, जिससे ये R1, ये R2, ये R3, ये R4। ठीक है। C1 C2 C3 C4। ठीक है। अब देखो R1 C1 से गुणा, 0 0 × 0 0 0, 3 × 3 प्लस 3 × 3। ठीक है। फिर R1 C2 से गुणा, 0 × 1 0 × 1 प्लस 3 × 2 3 × 2। ठीक है।
फिर 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, फिर 0 इंटू 3, 0 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0, ये हो गया। ठीक है, अब है R2 लेना है। R2 को C1 से 1 इंटू 0, 1 इंटू 0, ठीक है, फिर 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3, फिर R2 को C2 से 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, फिर इसको ही लेना है 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, फिर 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0, ये 2 इंटू 0, ठीक है। फिर तृतीय पंक्ति लेनी R3, पहले किससे C1 से 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 प्लस फिर क्या लेना है 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, फिर R3 C2 से 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस फिर क्या 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, फिर 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, फिर 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, फिर R4 क्या 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3, 0 इंटू 3, फिर R4 C2 से 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2, 0 इंटू 2, ठीक है, फिर 3 इंटू 2, ये 3 इंटू 2, फिर 3 इंटू 0, 3 इंटू 1, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1, फिर 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0, 0 इंटू 0। अब इनको सोल्व करना है, ठीक है, सोल्व करना है इसको। देखो 0 प्लस 3 इंटू 3 9, ठीक है, फिर 0 इंटू 1 0 प्लस 6, 3 इंटू 6, फिर देखो 0 इंटू, एक बार नीचे थोड़ा समझ में आ जाएगी आसानी से, 0 प्लस 9, फिर 0 प्लस 6, 0 प्लस 3, फिर 0 प्लस 0, फिर 0 प्लस 6, ठीक है, 1 प्लस 4, 2 इंटू 2 4, फिर 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 0 0, फिर नीचे देखो 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 3, फिर 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 इंटू 0 0, फिर देखो 3 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 3 0, 3 इंटू 1 3 प्लस 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 9, 3 इंटू 3 9 प्लस 0 इंटू 0, ठीक है, ये आ गया। अब स्पेस नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं इनको जोड़कर यहाँ लिखेंगे 0 प्लस 9 9, ठीक है, और 6 और 0 9 6, 3 0 3, 0 प्लस 0 0, 6, ये हो जाएगा 5, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 0 3, ठीक है। अब 0 प्लस 3 3, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 4 5, 6 प्लस 3 9, ठीक है, 0 प्लस 0, 3 प्लस 0 0 3, 6 प्लस 0 6, 9 प्लस 0 9। अब देखो इनका क्रम 1 2 3 4, 4 है पंक्ति। अब इसका स्तंभ देखो 1 2 3 4, ये इंटू 4 है स्तंभ। अब देखो यहाँ पर क्या आया था 4 इंटू 4 आया था, और ये आ रहा है 4 इंटू, इसका मतलब हमारा बी ए गुणा सही है। अब देखो ए बी
और बी ए का मान समान नहीं है, इसका मतलब ए बी बराबर नॉट इक्वल टू बी ए, यानी ए बी का मान बी ए के बराबर नहीं, ये हमें प्रूव करना था। प्रूव। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि एफ एक्स, ये एफ एक्स फलन दे रखे हैं, ठीक है, मैट्रिक्स है, तो प्रदर्शित कीजिए एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी बराबर होगा एफ ऑफ ए प्लस बी के, ठीक है। तो हमारे पास है सबसे पहले एफ एक्स, इसको नंबर दे दीजिए समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसका हल देखिए। अब हमें पहले क्या एफ ऑफ ए का मान चाहिए, तो क्या करेंगे हम x की जगह ए रखेंगे, तो ये हो गया एफ ऑफ ए। अब ये x की जगह ए, तो यहाँ पर जो भी x है वहां पर ए रख दो, तो देखो ये क्या हो गया cos ए, ठीक है, माइनस साइन ए, फिर ये 0। अब ये हो गया साइन ए cos ए, ये हो गया 0, ठीक है। अब ये हो गया 0 0 1, ठीक है, ये आ गया, इसको नंबर दे दो 2, ठीक है। फिर हमें क्या पूछा है एफ ऑफ बी, तो अब क्या करेंगे x की जगह ये समीकरण x है ना, उसकी जगह पहले तो a रख दिया, क्योंकि हमें एफ ऑफ ए चाहिए था, तो जो भी अंदर है इसके अभी वहां x की जगह a हो गया, ठीक है। फिर हमें पूछा एफ ऑफ बी, तो यहाँ b की x की जगह यहाँ x बराबर a, ठीक है, और यहाँ कर देंगे x बराबर b समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तो इसके जो भी अवयव है वहां b हो जाएगा, तो ये देखो cos b, ठीक है, फिर sin b, फिर 0। अब देखो माइनस साइन b ये 0, फिर cos b, फिर 0 0 1, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इनका फिर क्या करना है हमें, बराबर एफ ए प्लस बी यानी इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, ठीक है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब देखो तो क्या इनका जोड़ के लिए क्या होना चाहिए, क्रम समान होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसका क्रम 1 2 3, ये पंक्ति हो गई 3 इंटू, फिर इसका स्तंभ देखो 1 2 3, ये 3, इसमें 1 2 3 और 1 2 3, 3 इंटू 3, तो इनका देखो क्रम 3 इंटू 3 3 इंटू 3 समान है। फिर ये क्या है एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी, यानी गुणा के लिए क्या शर्त होती है, प्रथम अवयव का स्तंभ की संख्या और द्वितीय मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या समान, तो 3 इंटू 3 ये भी समान है, ठीक है। तो अब इसका हम गुणा भी कर सकते हैं और जोड़ भी कर सकते हैं। इसको दे दो समीकरण नंबर 3, ठीक है, समीकरण नंबर 3, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, ठीक है, 2 और 3 को जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पहले एफ ऑफ ए है, ठीक है, देखो क्या है एफ ऑफ ए बराबर डॉट एफ ऑफ बी, ठीक है, बराबर एफ ऑफ ए प्लस बी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। ये है LHS और ये है RHS। अब देखो बाई LHS, ठीक है, क्या है एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी। अब देखो एफ ऑफ ए क्या है, cos ए माइनस साइन ए 0, फिर साइन ए cos ए ये 0, फिर 0 0 1, ये हो गया। फिर क्या है एफ ऑफ बी देखो cos बी माइनस साइन बी ये 0, फिर साइन बी cos बी 0, ठीक है, फिर 0 0 1, ठीक है। अब इनका गुणा करना है, देखो गुणा के लिए 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3, इसमें स्तंभ की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर है, ठीक है। तो अब देखो गुणा कर दीजिए। अब देखो ये पहले
पंक्ति लेंगे और ये स्तंभ लेंगे। साइन कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी, कोस ए प्लस कोस बी, ठीक है, इंटू कोस बी, कोस ए कोस बी, कोस बी प्लस फिर माइनस साइन ए, इसे गुणा होगा माइनस माइनस साइन ए और साइन बी, ठीक है, 0 0, ठीक है, प्लस 0। अब प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ, कोस ए माइनस साइन बी क्या हो जाएगा, माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है, फिर कोस ए साइन बी हो गया, फिर क्या होगा, माइनस का साइन है और कोस बी प्लस कोस ए, ये तो हो गया, देखो पहले कोस ए कोस बी, फिर माइनस का साइन है साइन बी, माइनस का साइन है साइन बी, 0 प्लस 0, ठीक है, फिर प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ, कोस ए साइन बी, ठीक है, ये कोस ए साइन बी, ठीक है, फिर माइनस साइन है और ये हो जाएगा कोस बी, माइनस साइन है ये साइन बी, ठीक है, साइन बी, फिर 0, ये हो जाएगा 0 प्लस 0, ठीक है। अब प्रथम पंक्ति ये तृतीय स्तंभ, ठीक है, तो 0 इंटू 0 ये 0 और ये 0 इंटू 1 0, ये हो जाएगा 0, ठीक है, पूरा 0 आ गया। अब देखो साइन ए द्वितीय पंक्ति, ठीक है, ये द्वितीय पंक्ति किससे गुणा होगी, प्रथम स्तंभ से, साइन ए कोस बी, ये साइन ए कोस बी, ठीक है, फिर साइन ए कोस बी हो गया ये, फिर कोस ए प्लस साइन बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है, फिर 0 और ये 0 0 हो गया, ठीक है, प्लस 0। अब द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ, साइन ए और ये माइनस का साइन बी गुणा होगा, तो माइनस का साइन ए कोस बी, माइनस का साइन ए को और साइन बी, ठीक है, ये साइन बी, फिर कोस ए कोस बी प्लस कोस ए कोस बी, फिर 0 प्लस 0 0, ठीक है, और फिर साइन ए इससे गुणा होगा तो 0, इससे गुणा होगा 0, इससे गुणा होगा 0, तो ये आ गया पूरा 0। अब तृतीय पंक्ति इनसे गुणा होगी तो 0 0, ठीक है, प्लस 0 0 प्लस 0 1 इंटू 1 0, ठीक है, फिर ये इससे गुणा होगी तो 0, ये 0 हो जाएगा पूरा, फिर ये इससे गुणा होगी 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1, ये हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो आप, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया 0, इधर ही सोल्व कर लो इसको, ये 0 हो गया और ये 0 0 1 हो गया और ये है। अब देखो ये तो आ गया एफ ऑफ, ये आ गया एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी। अब ये LHS आ गया, फिर RHS क्या है, एफ ऑफ ए प्लस बी है, तो दोनों को जोड़ना है, आपस में जोड़ना है, तो देखो इनको जोड़ दीजिए आप, इधर कर देते हैं इसकी जोड़, इसकी जोड़ क्या होगी, बाई RHS क्या है, एफ ऑफ ए प्लस बी, यानी इनके अवयव जोड़ने हैं अंदर के, तो क्या हो जाएगा कोस ए कोस बी
ठीक है, कोस ए प्लस कोस बी, कोस बी कोस ए प्लस कोस बी माइनस साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है, 0 प्लस 0, ठीक है, ये हो गया। फिर साइन ए साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है, कोस ए कोस बी, कोस ए प्लस कोस बी, 0 0, फिर 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 1, ये 1 हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें से हम क्या कोस कॉमन ले लेते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या हो गया कोस ए और कोस बी को हम लिख सकते हैं कोस ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए साइन बी को हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, ठीक है, फिर 0 को 0, साइन यहाँ कॉमन आ गया माइनस, फिर साइन ए को साइन ए प्लस बी, ठीक है, फिर कोस को हम कोस ए प्लस बी, ठीक है, फिर ये 0, फिर 0 0 1, ये आ गया हमारे पास एफ ए प्लस बी, ए प्लस बी, और ये हमें दे रखा है कोस एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, ठीक है। अब देखो, अब देखिए इधर ये है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, अभी मान बराबर नहीं है हमने 11th और त्रिकोणमिति में एक समीकरण पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कोस ए प्लस बी, इधर देखो कोस ए प्लस बी क्या होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होती है। फिर दूसरी हमने पढ़ी थी साइन वाली, साइन की क्या पढ़ी थी साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए, ये साइन ए प्लस बी का क्या होता है साइन ए कोस बी, फिर होता है प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। इन दोनों की सहायता से, ठीक है, इन दोनों की सहायता से इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, 0 का कोई मतलब नहीं, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं देखो कोस ए प्लस बी, ठीक है। फिर देखो नीचे क्या है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो देखो ये रहा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, तो देखो इसकी जगह लिख दिया साइन ए प्लस बी, 0 का 0। फिर देखो इधर ये क्या है कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी माइनस साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, तो पहले क्या करते हैं यहाँ से माइनस कॉमन आ गया, ठीक है, ये माइनस कॉमन, फिर कौन सा फॉर्मूला बनता है साइन ए प्लस बी, तो ये हो गया माइनस कॉमन साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये हो गया, ठीक है, माइनस साइन ए 0 का 0, फिर ये साइन ए कोस बी माइनस का, ठीक है, फिर कोस ए कोस बी, देखो कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी, तो ये हो गया क्या हो गया कोस ए प्लस बी। अब देखो ये तो है एफ ऑफ ए प्लस बी और ये है एफ ऑफ ए और बी, अब इसकी तुलना कीजिए कोस ए कोस बी माइनस माइनस साइन ए प्लस 0 का 0, फिर साइन ए प्लस बी कोस, तो दोनों के मान क्या आ गए ये दोनों के मान समान है, ये दोनों मान समान है, तो एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी किसके बराबर है एफ ऑफ ए प्लस बी, जो ये हमें प्रूव करना था।